अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे का हुस्न एतकाफ है। माह रमज़ानुल मुबारक का एतकाफ अपनी एक अलग पहचान और हैसियत रखता है। अब मैं आपको कुलूबुल कुरान के मैसेजेस हैं, इसमें मसाइल और शरीयत नहीं अखज़ की जाती। ये तो वो है कि जिसमें आप कहेंगे कि भाई आपने एतकाफ किया है, आपके तलब को क्या फायदा होगा और ये एतकाफ क्यों करवाया जा रहा है। एतकाफ के मानी है अपने ऊपर लागू कर लेना, अपने ऊपर लाजम कर लेना। जैसे हम नजर मारते हैं, नजर का मतलब ये होता है कि रब्बुल इज्जत मेरा फला काम हो गया तो मैं आपकी राह में ये चीज दूंगा, ये नजर है। और इसका मानी भी अपने ऊपर लागू करना, अपने ऊपर फर्ज कर लेना, अपने ऊपर लाजम ठहरा लेना है। माह रमज़ानुल मुबारक का जो 10 दिन का एतकाफ होता है, ये इसलिए करवाया जाता है या इसलिए किया जाता है कि आपको लैलतुल कदर नसीब हो। लेकिन जरा सोचिए, कई सालों से, कई बरसों से एतकाफ कर रहे हो, लैलतुल कदर मिली भी है या नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरा एतकाफ ऐसे ज़ाया जा रहा है? इसका मकसद, इसका पस मंजर तो लैलतुल कदर थी। एतकाफ बैठते हो और बैठ कर उठ जाते हो और महसूस ही नहीं होता, लैलतुल कदर देखी नहीं, महसूस नहीं की, तो क्या फायदा? इसका मकसद लैलतुल कदर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस माह रमज़ान मुबारक में लैलतुल कदर को जरूर हासिल करें। क्या है लैलतुल कदर? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि मिन कुल्लि अम्र। असल में देखा जाए तो इसमें रूह और फरिश्तों की बात है, और हम तो वो हैं कि रूह की बात ही नहीं करते। अगर कोई करे तो उसको वैसे ही शरीयत से खारिज कर देते हैं। तो लैलतुल कदर में आपकी रूह में परवाज करना है। कहाँ करना है, कहाँ जाना है? क्या अपना कल्ब इस काबिल कर भी दिया है कि आपकी रूह कहीं परवाज करे? इसका सारा मकसद ये है कि एतकाफ में तन्हा हो जाए, तन्हाई में इबादत करें। ये नहीं है कि अगर एतकाफ में बैठ के भी आपका नफ्स नहीं मरा और वही शैतानियां दिल में आ रही हैं, कोई फायदा नहीं है। 10 दिन करके उठ जाओगे, लोग आपको नेक मान लेंगे, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा बंदा है, एतकाफ कर लिया है, नेक सीरत बन गया है, कुछ जाहिरी बुराइयों में फर्क आ जाएगा। अगर आपके ख्यालात में बुराइयां नहीं मिटी और फिर वही काम है, तो ये गिनती का एतकाफ करके इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस एतकाफ से लैलतुल कदर को पाना है, और जिसने लैलतुल कदर को पा लिया, गोया कि उसने अपने रब को पा लिया। अगर लैलतुल कदर में आपकी रूह इस काबिल ही नहीं है कहीं परवाज करे, और आपने दिन रात करके एतकाफ में बैठ के 10 कुरान खत्म कर लिए और उठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले कल्ब की सफाई जरूरी है, नफ्स का खात्मा जरूरी है। इसके बगैर हर इबादत अधूरी है, और इसके बगैर आपकी इबादतें, आपका कल्ब, आपका कनेक्शन, आपका राब्ता अल्लाह से नहीं हो सकता। इसलिए पहले काम पर तवज्जो दें और फिर एतकाफ की तैयारी करें। जैसे ज़ाहिरी तैयारी करते हो ऐसे कल्ब की भी तैयारी करें। एतकाफ में जो खेमे डाले जाते हैं, जो तन्हाई इख्तियार की जाती है, उसका बातनी मतलब ये है कि आपके दिल में भी पर्दे ऐसे डाल दें कि आपके अंदर कोई गलत ख्याल ना आए, कोई सोच ना आए, कोई ऐसा शहवत जैसा ख्याल ना आए, कोई बुराई का ना आए, कोई गुनाह का ना आए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन ख्यालों के आगे भी डाल के आप तन्हा हो जाए, दिल को भी अलग कर दे और उसको कंट्रोल करें कि आपके अंदर हर बुराई खत्म हो जाए। ये नहीं है कि आप एतकाफ में तन्हाई में बैठे हो और ख्याल इधर उधर भटक रहा है, कोई फायदा नहीं है। वो जस्ट बैठक है, वो एतकाफ नहीं होगा। इसलिए एतकाफ की कल्बी तैयारी जरूरी है। जज़ाकल्लाह।